नेपाली हीरो से की थी शादी। 1978 में घर में मिले थे 12 लाख, तो कोर्ट ने कहा था प्रोस्टिट्यूशन से कमाए। 60 के दशक के वेटरन एक्ट्रेस माला सिन्हा। ऐसा कहा जाता है कि माला सिन्हा एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके पास हुस्न के साथ हुनर भी था। एक्टिंग के अलावा माला संगीत को लेकर भी बेहद जुनूनी थी, लेकिन फिल्मों के खातिर उन्होंने अपने सिंगिंग सफ़र की कुर्बानी दे दी। करियर में ज़्यादातर हिट फिल्में देने वाली माला सिन्हा अपने दौर में माला हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शामिल थी, लेकिन उस दौर की सबसे कंजूस एक्ट्रेस भी कहा जाता था। माला सिन्हा ने कभी अपने घर में नौकर नहीं रखे, खुद ही सारा काम करती थी। 1978 में घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और बाथरूम से 12 लाख बरामद हुए। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और पूरे 12 लाख जब्त ना हुई जाए, इसलिए पापा अल्बर्ट सिन्हा के कहने पर उन्होंने अदालत पर ये कबूली दिया कि उन्होंने ये सब पैसे वेश्यावृत्ति से कमाए हैं। 5 दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाली माला सिन्हा ने बॉलीवुड से तब दूरी बना ली जब उनकी बेटी को फिल्मी इंडस्ट्री में कामयाबी नहीं मिली। आज माला सिन्हा के बर्थडे पर पढ़िए उनके कुछ अनसुने दिलचस्प किस्से। दोस्तों के चिढ़ाने पर बदल लिया था अपना नाम। बचपन में माला का नाम एल्डा था। स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें डालडा कहकर चिढ़ाते थे, इसलिए उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर बेबी नज़मा कर लिया। जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया, तब उन्होंने अपना नाम फिर से बदलकर माला सिन्हा रख दिया। बचपन से ही माला को डांस और म्यूज़िक का शौक़ था और उन्होंने दोनों की ट्रेनिंग भी ली थी। एक्टिंग का हुनर देख ये फिल्म डायरेक्टर ने दिया था एक्टिंग करने का सुझाव। डांस और गाने में माहिर होने के साथ साथ माला स्कूल के नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें एक फेमस फिल्म डायरेक्टर आए थे और उस फंक्शन में माला सिन्हा ने एक नाटक में भाग लिया था। जैसे ही नाटक शुरू हुआ और डायरेक्टर ने माला सिन्हा की एक्टिंग को देखा, वो उनके अभिनय के कायल हो गए। फंक्शन खत्म होने के तुरंत बाद ही डायरेक्टर माला सिन्हा के घर चले गए। वहाँ पर उन्होंने माला के पिताजी से कहा कि आपके बेटे एक्टिंग का बेहतरीन हुनर है और वो एक काबिल एक्ट्रेस बन सकती है, इसलिए उसे फिल्मों में काम करने का मौका दीजिए। डायरेक्टर की बातों से माला के पिताजी सहमत हुए और उसके बाद माला ने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू कर दिया। गीता बाली की गुजारिश पर मिला था बॉलीवुड में फिल्मी ब्रेक। माला सिन्हा ने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार एक बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी से की थी। 1952 में फिल्म रोशनारा रिलीज़ हुई थी, जिससे माला सिन्हा ने अपना सिनेमैटिक डेब्यू किया था। इसके बाद वो कई सारी बंगाली फिल्मों में नजर आई। इसी दौरान माला एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आई थी। वहाँ पर इनकी मुलाकात गीता बाली से हुई। माला की पर्सनैलिटी से गीता बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने डायरेक्टर केदार शर्मा से गुजारिश की कि वो माला को बॉलीवुड में फिल्मी ब्रेक दे। गीता की गुजारिश के बाद केदार शर्मा ने माला को अपनी फिल्म रंगीन रातों में बतौर हीरोइन कास्ट किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। आखिरकार इंतज़ार खत्म हुआ और 1957 में रिलीज़ हुई फिल्म प्यासा। ये फिल्म माला सिन्हा के करियर की बहुत बड़ी हिट साबित हुई। यहीं से उनका करियर संवरने लगा। इस फिल्म में वो गुरुदत्त के साथ नजर आई। माला से पहले ये फिल्म मधुबाला को ऑफ़र की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिससे बाद फिल्म के लिए माला को अप्रोच किया गया। फिल्मों के लिए दी थी अपनी सिंगिंग करियर की कुर्बानी। बचपन से ही माला का झुकाव एक्टिंग से ज़्यादा म्यूज़िक की तरफ था। उन्होंने फिल्मों के अलावा ऑल इंडिया रेडियो में बतौर सिंगर भी काम किया था, लेकिन फिल्मों की खातिर उनको अपनी सिंगिंग और एक्टिंग में से एक को चुनाव करना पड़ा। आखिरकार फिल्मों के लिए उन्होंने अपने सिंगिंग सफ़र पर विराम लगा दिया। पूरे फिल्मी करियर में सिर्फ एक ही नेपाली फिल्म की। इधर जब माला सिन्हा बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगी थी, तो दूसरी तरफ उन्हें नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों के ऑफ़र आने लगे थे। इसके बाद उन्होंने 1967 में नेपाल का रुख लिया और नेपाली फिल्म माटी घर में नजर आ गई।
ये माला के करियर में एकमात्र नेपाली फिल्म रही। इस फिल्म के हीरो एटेस्ट कंपनी के मालिक चिदम्बर प्रसाद लोहानी थे। को स्टार से हुआ प्यार और उन्हीं से की यह शादी। फिल्म शूटिंग के दौरान माला को अपने को स्टार चिदम्बर प्रसाद से प्यार हो गया, पर परिवार वालों ने शादी के लिए दोनों के सामने दो शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि माला शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी। दूसरी ये थी कि शादी रीति रिवाजों से होगी। माला ने दोनों शर्तें मान ली, जिससे उसके बाद परिवार की रजामंदी से शादी भी हुई। हालांकि इस शादी की एक और ख़ास बात ये थी, माला को अपने ही पति से 3 बार शादी करनी पड़ी। सबसे पहले दोनों ने ईसाई विधि से शादी की, फिर हिंदू, फिर लास्ट में कोर्ट मैरिज। शादी के बाद माला का एक्टिंग के लिए जुनून देखकर उसके पति ने उन्हें एक्टिंग करियर को जारी रखने के लिए कहा। इस वजह से शादी के बाद माला ने अपने एक्टिंग पर विराम नहीं लगाया। इस वजह से उनके पति से दूर मुंबई में रहना पड़ता था। एटेस्ट कंपनी का कारोबार संभालने के लिए उनके पति चिदम्बर प्रसाद भी ज़्यादातर नेपाल में ही रहते थे। माला की एक बेटी भी है जिनका नाम प्रतिभा है। पैसों के लिए कोर्ट में कबूली थी वेश्यावृत्ति की बात। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल माला सिन्हा की ज़िंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया जिसने उनका सुख चैन सब हिलाकर रख दिया था। ये बात उस दौर की है जब एक तरफ माला कामयाबी के चरम पर पहुंच गई थी, वहीं फिल्म इंडस्ट्री में ये बातें भी जोरों पर थी कि वो बेहद कंजूस है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर पर नौकर भी नहीं रखे थे। वो पैसे बचाने के लिए खुद ही सारा काम किया करती थी। इसी दौरान उनके घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा, जिसमें उनके घर से 12 लाख नगद रुपए बरामद हुए। ये पैसे उसने अपने बाथरूम की दीवार में मिले थे। इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। इतनी बड़ी रकम को बचाने के लिए उनके पापा अल्बर्ट सिन्हा भी सामने आए। अल्बर्ट के वकील ने तमाम तर्क दिए, लेकिन अदालत पर कोई असर होते न देख अल्बर्ट के वकील ने उन्हें सलाह दी, इन पैसों को पाने का एक ही तरीका है, माला को लिखित में स्वीकारना होगा कि ये पैसे उसने फिजिकल रिलेशन बनाकर कमाए हैं। माला के लिए स्वयं को यूं पेश करना आसान कतई नहीं था। आखिरकार माला ने अदालत में एक चौंका देने वाला बयान दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। माला सिन्हा ने कोर्ट में ये कहा कि उन्होंने वेश्यावृत्ति करके ये पैसे कमाए हैं। बेटी के फ्लॉप होने पर फिल्मी इंडस्ट्री से बना ली दूरी। अपने दौर की माला सिन्हा बहुत कामयाब एक्ट्रेस थी। फिल्मों के लिए वो मोटी रकम भी चार्ज करती थी। माँ के जैसी उनकी बेटी प्रतिभा भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने भी बॉलीवुड में एंट्री ली, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी। बेटी के असफल होने पर माला सिन्हा ने पार्टीज़ में जाना बंद कर दिया और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। वो अब लाइमलाइट से काफ़ी दूर रहती है।